फाइनल एपिसोड के एंड में कुछ ऐसा दिखा है जो एक्सपेक्टेशंस नहीं था। हाँ, पता है कि एक प्रोमो चला था जिसमें वो आद्या को सुधारेगी, पाएगी, उसकी नफरत दूर करेगी, पर इस तरीके से वो नहीं पता था। श्रुति को गोली लग गई है। गोली श्रुति मतलब अनुज की लाइफ में जब माया आई थी तो उसको गाड़ी से उड़ा दिया गया था, इससे गोली से उड़ा दिया गया। हाँ, एपिसोड के एंड में अनुपमा दुआ मांगती है भगवान से, श्रुति को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रुति जी को गोली मेरी वजह से लगी। जहां पे आद्या बोलती है मेरी श्रु को कुछ भी हुआ ना मिस अनुपमा जोशी, मैं अपने आप की जान ले लूंगी और बेटी की मौत की जिम्मेदार आप होंगे। फिर बोलते कि मेरी बेटी के दिल में नफरत मेरी वजह से हुई है, दुख मेरी वजह से आया, इसकी श्रु मैंने छीनी है, तो सब कुछ लौटाने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी बेटी को मैं हंसा के रहूंगी, उसके चेहरे पे स्माइल ला के रहूंगी और श्रुति जी को जिंदा करके रहूंगी। ये एपिसोड का एंड था जो शॉक वाला था मेरे हिसाब से। हाँ, बाकी आज के एपिसोड के कुकिंग शो में कुछ थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा था। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था कि ये ज्यादा हो रहा है। सब लोग गए, किंजल और तोशो की लड़ाई दिखाई गई पहले एपिसोड के सीन में ही, जहां पे वो बोलते कि तुम्हें बोला था इंडिया चल 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 चल, बोला पहले तुम चल रही थी, अब मना, बोला पहले मैं चल रही थी तब तुम मना कर रहे थे। यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिस मकान में रहते हैं उनको 1 महीने की वार्निंग देनी पड़ती है, तब जाके हमारा डिपॉजिट हमें वापस मिलेगा। स्कूल सेटअप करना होता है, सब कुछ करना होता है, टाइम लगता है किसी भी चीज में। डोंट टू डेयर आंखें दिखा के बच्चे के सामने तमाशा करने की कोशिश मत करना। वो दोनों अंदर लड़ते रहे, फिर पाखी ने परी को संभाल लिया। वहां पे गए सब लोग कुछ, फिर थकते हुए परी घर पे आई, अनुपमा को गले लगा रही थी। अनुपमा बोली रो मत, चिंता मत कर, जानती हो अभी अकेले, फिर फिलहाल में कुछ समय के बाद शायद तुम भी इंडिया जाओगे तो सबसे मिलोगे, फिलहाल के लिए दादी से काम चला ले। सोचो अगर तुम लोग चले गए दादी तो अकेली रह जाएगी, दादी कितनी अकेली पड़ जाएगी। फिर बोला फ्रेश हो जाओ। अब वो कुछ बना रही थी क्योंकि श्रुति का मैसेज आया था कि आप प्रसाद बनाओ। श्रुति ने घर पे पूजा रखी थी, बोला कि हमारी शादी में कोई विघ्न ना आए उसके लिए अनुज ये पूजा रखी है। पर आद्या को अचानक स्कूल जाना पड़ा एक प्रोजेक्ट की वजह से, तो वो चली गई। पर पूजा में अनुज का पड़िया और श्रुति बैठे और पंडित जी आए, पूजा शुरू हो गई। बोला प्रसाद मैंने बोल दिया है, अनुपमा सबको सी ऑफ करने के बाद फ्री होकर फिर प्रसाद बनाएगी। और अनुपमा वहां पे प्रसाद बनाने निकले। श्रुति जी आपको चिढ़ाने के लिए कर रही है, आपने कैटरिंग का ऑर्डर लिया हुआ है, ऐसा नहीं कि उनके घर पे पूजा हो तो उसका प्रसाद भी आप बनाओगे। बोला कोई नहीं, मुझे ऐसा लगता है मम्मी कि ये कभी कभी आपको जानबूझ के दिखाने के लिए बोलती है कि अनुज मेरे। बोला दिखाए ना, अनुज उसके ही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके मन का वहम और जो भरम है वो भी दूर हो जाएगा शादी के बाद। हाँ, वो शादी हो तो की बात है, तुम क्या कहना चाहते, मतलब मुझे नहीं लगता कि शादी होगी। अब वो किंजल के मुंह से निकल गया, मतलब वो वचन बन गया, सत्य वचन। फिर अनुपमा ने प्रसाद बनाया, विक्रम का हाथों से भेजा, पूजा में पहुंच गया। अनुज ने बोला प्रसाद आ भी गया, बोला हाँ। फिर अनुज को मैसेज में रिमाइंड आया तो कंपटीशन का चांस है उसका, अनुपमा का। फिर भी पूजा में बैठा पर ध्यान उसका वहां था। बोला पूजा में पूरे मन से बैठना, आधे मन से नहीं। फिर भी अनुज बैठा, कंपटीशन शुरू हो गया अनुपमा का वहां पे। बोला कि ये टफ कंपटीशन है, सिर्फ तुम दोनों के बीच में जो एलिमिटेड हो, और इसमें जो हार गया वो इस शो से बाहर जाएगा। बाकी 4 कंटेस्टेंट के साथ ये कंटेस्टेंट टॉप 5 में आगे बढ़ेंगे और ये कंपटीशन टफ होगा। 15 मिनट का टाइम होगा, 15 मिनट में आपको डिश रेडी करनी है, जो सामान है, जो इंग्रेडिएंट्स है उसके हिसाब से। बोला सब लोग हिम्मत रखना, ये वो सब कुछ। और जैसे ही हटाया गया तो सब्जियों के नाम तक अनुपमा को नहीं पता थे। फिर अनुपमा की वो जर्नी, तोशु बोलता यार इतने बड़े कंपटीशन में जाना मजाक की बात है। वनराज का वो कि तुम्हें स्पेलिंग भी आती है, पाकी का ताना, ये ताना, वो ताने, सारे ताने याद आ गए, क्योंकि अनुपमा बोली मैं इन सब्जियों का नाम भी नहीं पता, मैं बनाऊंगी कैसे। और वहां पे जो दूसरी थी वो फटाफट खाना बनाना उसने शुरू कर दिया अपने इंग्रेडिएंट से। सब लोग अनुपमा बोला अनुपमा अनुपमा अनुपमा, और अनुपमा बोली सब कुछ चीजें याद करके गिव अप कर लिया अनुपमा ने। गिव अप करते हुए अनुपमा वहां से जा रही थी, गिव अप कर रही हो तुम, शो से बाहर निकाली जाओगी। फिर बाकी के 2 जजेस बोले नहीं नॉट अनुपमा, तुम गिव अप नहीं कर सकती। पीछे से बाबूजी का आवाज आया, नहीं अनुपमा तुम कर सकती हो, गिव अप मत करो। फिर यशपाल जी का, पीजी का, बा का, सब लोग ऑडियंस में बैठे हुए दिखे अनुपमा को। सोचो
वो थे वैसे प्लेन में पर ऑडियंस में बैठे हुए दिखे, जहां पे वो बोलते नहीं अनुपमा तुम कर सकती हो, हार मत मानो, ये वो। फिर उन 15 मिनट खाना बनाने के चक्कर में अनुपमा की पूरी 15 मिनट की तो फ्लैशबैक दिखा दिया कि अनुपमा ने कैसी कैसी जंग जीती है, कैसी कैसी लड़ाइयां जीती है, क्या क्या मुश्किल के सामने किए, ये वो सब कुछ दिखा दिया। मतलब वो लड़की खाना बना रही थी, अनुपमा अपनी जर्नी याद कर रही थी। जहाँ जजेस बोला था हारेगी, फिर वो बोला जजेस तुम बेस्ट करो, ये बाकी करो, नो अनुपमा गिव अप मत करना, प्लीज ट्राई ट्राई। फिर अनुपमा मैंने बासी सब्जियां, बची हुई सब्जियां, बहुत कुछ मैंने घर पे बनाया है, तो ये तो मैं बना सकती हूँ। सब्जी है सूंघ सूंघ के काट काट के बना के कुछ न कुछ तो बना लूंगा। सारी सब्जियों को अनुपमा ने फिर सूंघा। तब केवल 7 मिनट बाकी थे। सोचो 15 मिनट अनुपमा ने सीन दिखाया, 15 मिनट का टाइमिंग था, फिर भी 7 मिनट बाकी थे। कैलकुलेशन देखो, सीरियल है इतना चलाना पड़ता है। फिर अनुपमा ने सूंघा, बांधा, लोड बांधा, ये किया वो किया, पीछे अनुपमा गाना बजता रहा, अनुपमा भागती रही। और जानते हो मुझे लिटरली ज्यादा कहां पे लगा, जब अनुपमा ने डिश रेडी करती के रेडी और अभी भी टाइम 2 मिनट बाकी था। सोचो अनुपमा ने 5 मिनट में डिश बनाई है। और फिर टाइम अप हुआ तो बोला चप टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया। तो उस लड़की ने भी हाथ खड़े किया, ठीक है मैं नहीं बना रही अब दोनों की डिश बन गई। बोला डिश तो बन गया। अनुपमा ने डेकोरेशन भी अच्छा कर दिया ताकि जजेस खुश हो जाए। अच्छा जजेस भी हैरान थे, इसने 5 मिनट में बना दिया, हद है। ऐसा तो इसने क्या बनाया। अनुपमा ने रोटी का आटा दही के साथ बेन के मैदे को ओवन में सेक के उसका थोड़ा पिज्जा जैसा बेस बना के उसके ऊपर पिज्जा जैसा सॉस लगा के सब्जियों को तवे पे गरम करके पका के उसके ऊपर लगा दिया। देसी इंडियन मॉम पिज्जा बनाया है। सोचो मास्टर शेफ कंपटीशन जैसे ये लोग तारीफ करते हैं, इंटरनेशनल है, और इंटरनेशनल में ये डिश बन रही है जो हर माँ अपने बच्चे को खिलाती है बना के, सब्जियों का पिज्जा। अब उसमें वैलिड गिना जाएगा और उसने इतनी अच्छी डिश बनाई होगी वो नहीं गिनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि मेन हीरोइन अनुपमा भाई, सीरियल का नाम अनुपमा है भाई, समझ रहे हो ना। यहाँ पे सब कुछ चल जाएगा। अनुपमा चाय भी बना देगी तो वो भी कंपटीशन जीतने के लिए काफी है। मुझे लगता है कि फाइनल राउंड में अनुपमा यही करेगी। अनुपमा की मसाला टी स्पेशल ऐसे कोई नहीं बना सकता। अनुपमा चाय प्रेजेंट करेगी और 20 मिनट का उसका वो चलेगा फ्लैशबैक, क्योंकि अनुपमा को दिखाने का अनुपमा अच्छी है। फिर बोलेगी मुझे कुछ नहीं समझ में, दूध लेगी, चाय लेगी, शक्कर डालेगी, बोला चाय। फिर बोले कि विजेता सुपरस्टार की मिस अनुपमा जोशी। ये मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। खैर छोड़ो, जो मुझे लगा मैंने बोला। आपको क्या लगा आप कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी डिशेस सब हो गई थी और जजेस सब टेस्ट करने वाले, उससे पहले एपिसोड खत्म हो गया था। मिलते हैं नेक्स्ट